और MIRV टेक्नोलॉजी जैसे जो फीचर्स हैं वो भारत को किस तरह से मजबूत बनाते नजर आएंगे, जिस तरह से इससे पहले भी आपने भी जिक्र किया MIRV टेक्नोलॉजी का, और इससे पहले झां साहब ने भी जिक्र किया। देखिए, मिसाइल और मिसाइल जिसपे लादे गए हैं, जी सबमरीन, जी दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे झा साहब ने बताया कि उनके लिए प्रॉपर उसमें फिक्सेस कैसे करना है वो बहुत जरूरी होता है। फ्यूल जो हमारा मिसाइल पनडुब्बी में जो यूज हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल है, सॉलिड स्टेट है, 500 मीटर गहराई में ये पड़ी रहेगी आराम से महीनों तक। इसको वहां तो इसकी वजह से इसको रडार सिस्टम में या कोई मूवमेंट्स वगैरह इसके नहीं होते, वो हो जाता है। अब ये जो मल्टीपल एंट्री वाला जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स के हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वजह, पहले अगर आपने मिसाइल दागी करी है तो एक मिसाइल अगर आपका दागा है तो उसका सिंगल वारहेड ही उसमें उसमें से जा सकता है। उसके बाद में उसका बाकी पोर्शन जो है वो यूज में आने लायक उसमें बचता नहीं है। तो ये एक उसका रेस्ट्रिक्शंस होते थे। या इसमें मल्टीपल एंट्रीज के सिस्टम में होने से ये, जैसा है ये कि ये आप जो है उसको सबमरीन से लेके उसको आसमान की तरफ भी उसमें कर सकते हैं, वहां से फिर ये री एंट्री करके दोबारा अपने टारगेट पे आ सकती है। तो इस तरह के मूवमेंट मैन्यूवर्स की वजह से उसको कैच करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि सबमरीन टू सबमरीन भी अंदर भी वो इसमें री एंट्री सिस्टम में जा सकते हैं, जो बहुत बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप डीप उसमें से जाके गए हैं। तो ये मल्टीपल एंट्रीज का और मल्टीपल वारहेड एक ही मिसाइल्स पे छोड़े जाना जो है, मैं समझता हूँ कि डीआरडीओ की ये बहुत बड़ी सफलता है कि उसमें न्यूक्लियर वारहेड भी हैं, और ये इसका जो इंजन में इसमें जो यूज हो रहा है वो सॉलिड फ्यूल सिस्टम होने की वजह से मिसाइल्स में भी, और न्यूक्लियर फ्यूल सॉलिड फ्यूल सिस्टम फ्यूल का जो उसमें सबमरीन में होने से ये बहुत क्लासिकल उसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब ये क्योंकि ये अंदर ही अंदर 500 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं, तो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक जो है वो शिप वार हेड शिप से या उससे एयर से करना बहुत नामुमकिन होता है। इसके मूवमेंट स्लो होते हैं, तो मिसाइल जो है वो काफी होता है। बेसिकली ये एक तरह के डिटरेंट होते हैं। इस तरह की मिसाइलों के होने से चाइना के मिसाइल्स जो हैं वो अरेबियन सी में या वे ऑफ बंगाल में आके हमारे ऊपर किसी तरह का खतरा नहीं बन सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और असॉल्ट उसमें भी ये काम आएंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है पहियार जी ने। मैं सिर्फ एक इसमें ऐड करता हूँ। जी MIRV में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि जब आप ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जब आप भेजते हैं तो आप इसको अचूक रखना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी देश के ऊपर में न्यूक्लियर हमला करने जा रहे हैं। इसलिए ये हमला जो होना चाहिए अचूक होना चाहिए। और वहाँ पे MIRV क्या करता है, उसमें एक वारहेड आप जो है वो डमी रखते हैं। जी तो जब ऊपर से वो जब मिसाइल नीचे गिर रहा होता है उस ट्रैजेक्टरी में काफी सारे देशों के पास में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम हैं। जी तो उसमें MIRV का एक वारहेड जो है वो बिल्कुल डमी होता है। तो दुश्मन जो है वो डमी सिस्टम को पहले मारना चाहेगा। अगर वो डमी सिस्टम को मार भी दिया तो बाकी जो 3 4 5 जितने और वारहेड हैं वो जाके अपनी जगह में जहाँ पे उसके अंदर में फीड की गई है कोऑर्डिनेट्स, वो वहाँ जाके गिर के एक्सप्लोर होगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता देती है बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को कि अगर एंटी मिसाइल सिस्टम भी है अगर एनिमी के पास में आपके, तो वो अधिक चांसेस हैं कि उसका जो डमी हेड है उसको वो निशाना करेगा, उसको वो मार गिराएगा। बाकी जितने एक्टिव वॉर हेड हैं वो जाके अपनी जगह में गिरेंगे ही गिरेंगी। जी एक और चीज होती है कि अगर मान लीजिए एक एक्टिव भी अगर वॉरहेड अगर डिस्ट्रॉय हो गया या 2 एक्टिव वॉरहेड डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी जो वॉरहेड हैं वो भी जाके गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये मिसाइल जब नीचे इसकी ट्रैजेक्टरी आती है जी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो लगभग 6 7 8 मैक, जी जो ध्वनि की गति है उसके 6 7 8 9 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये नीचे आ रही होती है उस ट्रैजेक्टरी में ये इतनी वेलोसिटी पे इसको इंटरसेप्ट करना जी मिसाइल डिफेंस जी सिस्टम के द्वारा बहुत मुश्किल होती है। जी तो MIRV की ये बड़ी स्पेशलिटी होती है। और इसका जो एक नेविगेशन सिस्टम होता है, ये इसके चारों तरफ में एक रिंग लेजर जायरोस्कोप होता है जो कि आपको ये किसी भी तरह से इसको डिस्ट्रॉय होने के लिए, विचलित होने के लिए नहीं देता है। तो ये 2 चीजें बड़ी स्पेशलिटी होती है ये MIRV जी टेक्नोलॉजी में। जी इसीलिए इस सिस्टम
से दुश्मन जो होते हैं कांपते हैं। बिल्कुल। कि अगर आपके पास में बिल्कुल, जहाँ सा सबमरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है ये, शायद कम ही लोगों को, जो हमारे दर्शकों हैं उन्हें ऐसी बातें पता होंगी कि डमी वॉर हेड भी जो है इस तरीके से मिसाइल कैरी करती है। पहले उसको गिराया जाता है और इसके बाद जो वॉरहेड होता है इसलिए उसे गिराया जाता है। इस बीच परिहार साहब, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से अगर K5 की तैनाती को लेकर बात की जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट K5 इस वक्त? आपके सवाल के पहले मैं झा साहब की बात कोई नेविगेशन सिस्टम पे और मैं बताना चाहूंगा जी। कि इसमें जो नेविगेशन सिस्टम हमारा जो नेविक आईसी है वो इंडिजिनस सिस्टम है। ये किसी दुनिया के किसी दूसरे इंटरनेट सिस्टम से उसमें लिंक नहीं होता है, तो जी। ये इसकी सीक्रेसी और वो उसकी एफिकेसी को भी इसमें बढ़ाता है। जी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों की नेवीज जो है वो मिलके आगे चल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि अरब सागर में जो है भारतीय नेवी को एक तरह से कंटेंट किया जाए, क्योंकि जी। अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी का इलाका है वो एक तरफ म्यांमार और दूसरी तरफ भारत के समुद्री सीमाओं के बीच में होता है, तो उससे हमारा इलाका जो है एक तरह से सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है। पर अरब सागर का दूसरा जो इलाका है वो गल्फ में उससे ओपन होता है, अफ्रीका के समुद्री तटों से ओपन होता है, जहां पर कि अमेरिका, चीन और इत्यादि देशों के बहुत ज्यादा सामरिक और व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। तो भारतीय नेवी की क्षमता से चाइना बहुत घबराया हुआ है कि अगर नेवी जो इस तरह के जो वेपन्स हमारे नए डेवलप हो रहे हैं, जब वो वहां पर अरब सागर में पहुंचते हैं तो उनका जो CPEC प्रोजेक्ट और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज उनकी जो चल रही हैं, उन सब पे ये जैसे ग्वादर पोर्ट का है वो सब पे भारत उस पर निगरानी कर सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना जो है अपने जो क्रूशियल सिस्टम्स है वो पाकिस्तान को देके या पाकिस्तान से उसको क्लब करके वो अरब सागर में लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उनका डिप्लॉयमेंट चल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत की नेवी को न केवल हमारे दोनों समुद्री क्षेत्रों का देखना है, इसके अलावा अरब सागर में चाइना की बढ़ती गतिविधियों को रोकना है और इंडियन ओशन के अंदर जो नॉन आपके इलाके होते हैं जो कि कमर्शियल यूज में होते हैं, उसके थ्रू अमेरिका और दूसरे देशों की नेवल शिप्स जो है वो जो एक्टिविटीज ना करें। तो इन सब के लिए जो है हमारे पास में बहुत अच्छी सबमरीन सिस्टम्स का होना और उसमें डिटरेंट का काम करती है। जब आपके पास में इतनी शक्तिशाली मिसाइल होती, मिसाइल एक दिन की चीज नहीं होती, आपको इसको डेवलप करना है, मेंटेन करना है। अगर हम बाहर की मिसाइलें यूज करते हैं, 30 सेकंड लूंगा, अगर किसी देश से मिले हुए हथियार हमारे पास में इसके क्रूशियल होते हैं तो वो कभी भी हमें जो है गला दबाने की बात कर सकते हैं कि आपको इसके मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, वो अटक सकती है। तो जब आप खुद डेवलप कर रहे हैं और इतना एडवांस डेवलप कर रहे हैं तो ये भी हमें एक इंडिपेंडेंस इसमें मिलती है। और आप ये भी सोचिए कि जिस तरह ब्रह्मोस्त्र जो है अभी वो हम आगे बढ़ के दूसरों को दे रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ये जो सिस्टम से जब हम S6 डेवलप कर लेंगे तो 15 और S15 और ये दूसरे जब मिसाइल्स है S4, ये हम दूसरे देशों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो हर तरह से ये बहुत अच्छा प्रयास है और सफलता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिहार जी, एक बड़ी सफलता कही जा सकती है भारत के लिए। K5 मिसाइल जो है वो भारतीय बेड़े में शामिल होगी और एक मजबूत मिसाइल जो है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच की रहने वाली है, जो कि 2 टन का पेलोड लेकर जाने में सक्षम रहेगी। इससे भारतीय सेना और भी ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और अब देखना यह होगा कि कितने दिनों में K5 की तैनाती भारतीय सेना में की जाती है और भारतीय सेना में K5 की तैनाती के बाद किस तरीके से भारत के जो दुश्मन हैं उनके रात की नींद हराम होती है। वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।